वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को कवर करेंगे कि कल किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है और हम हमारे कहाँ पे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, कौन सी लेवल्स होगी। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि इस दिन के लिए, आज के दिन के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि अगर कल का वीडियो आपने देखा, डिस्कशन हमारा बहुत ज्यादा क्लियर था कि हम यहाँ पे मार्केट जिस तरीके से बुल रन में चल रहा है, हम बुलिश ट्रेड ही ज्यादा से ज्यादा प्लान करेंगे। ओपनिंग कहीं पे भी हो, मैंने आपको बताया था कि एक रिट्रेसमेंट होने दो, बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। उस हिसाब से देखिए, आज गैप अप ओपनिंग हुई, एक रिट्रेसमेंट हुई। जैसे रिट्रेसमेंट हो गई पहली कैंडल में, तब से मार्केट यहाँ पे बुलिश मोमेंटम दिया, लगभग 11 बजे तक बुलिश था और उसके बाद लगभग साइडवेज हुआ। अब मैंने कहा ट्रेड प्लान किया, मैंने यहाँ पे इस लेवल के आसपास ट्रेड प्लान किया और इसी टॉप पे यहाँ पे बुक किया। तो बहुत अच्छी जगह आज का टारगेट भी हमारा बुक हुआ है। देखिए, थोड़ा सा मेरी एंट्री नीचे थी बट अनफॉर्चुनेटली मिस हो गई, तो मैंने थोड़ा ऊपरी लेवल पे ट्रेड प्लान सिंपल होगा, उसके लिए मैं आपको डेली चार्ट पे ले जाता हूँ। देखिए, डेली चार्ट पे आप थोड़ा समझिए मार्केट क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी अगर डेली चार्ट पे देखोगे, ऑल टाइम हाई पे है, बैंक निफ्टी का कोई इशू नहीं है। निफ्टी नीचे से धीरे 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 अब ये भी इसके हाई के आसपास आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। स्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट यहाँ से जो 21,800 के पास से बढ़ा, 700-800 पॉइंट बढ़ा, फिर थोड़ा सा होल्ड किया, फिर यहाँ से 700-800 पॉइंट बढ़ा, फिर होल्ड किया, 2 दिन होल्ड किया, यहाँ पे भी 2 दिन होल्ड किया और फिर 700-800 पॉइंट बढ़ा और आज एक होल्ड कैंडल बनी है। अब इस पैटर्न के हिसाब से देखें तो हर बार 2 दिन रुका है, तो हो सकता है और एक दिन यहाँ पे रुक जाए, अदरवाइज यहाँ से निकल सकता है। तो मोटा मोटी इतना समझिए कि मार्केट तो क्लियर कट बुलिश है, सेलिंग का तो कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब सेलिंग का सिनेरियो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब मार्केट गिरेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, आप सोचिए कि मार्केट लगभग यहाँ से यहाँ तक 2400 से 2500 मतलब 2500 पॉइंट बढ़ गया है। अब ऑब्वियस सी चीजें, हो सकता है एक दिन रेड कैंडल भी बने, इतनी इतनी साइज की या इतने साइज की, क्योंकि यहाँ से जो बाय करते आ रहे हैं वो एक दिन प्रॉफिट भी बुक करेंगे, बनने की पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन क्या सेलिंग करना बेस्ट रहेगा इस मार्केट में? नहीं। मार्केट बुलिश है तो बुलिश ट्रेड लो, ठीक है। अब बुलिश ट्रेड का ये मतलब नहीं कि कहीं पे भी ओपन हो फिर बुलिश ही ट्रेड लो, नहीं। अच्छे सेटअप पे बुलिश ट्रेड प्लान करो, सेटअप बनने दो। बुलिश ने मतलब मार्केट बुलिश है, इसका मतलब ये है कि सेलिंग सेलिंग क्या करो, थोड़ा सा अवॉइड करो अभी के लिए, सेटअप पे बुलिश ट्रेड प्लान करो, राइट। अब हमें कहा कैसे ट्रेड प्लान करनी चाहिए। देखिए मेरा सिंपल व्यू है, मार्केट जब तक बुलिश चल रहा है मैं बुलिश ट्रेड लूंगा सेटअप पे। तो 15 मिनट चार्ट पे बता देता हूँ कैसे सेटअप पे ट्रेड प्लान किया जाएगा। अब देखिए मार्केट की ओपनिंग, देखिए मार्केट ओपन कहाँ होता है। अभी इतने अच्छे बुल रन के बाद मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे होल्ड कर रहा है, राइट। अब ओपनिंग कहाँ होती है, देखिए गैप अप, फ्लैट या गैप डाउन, कहीं पे भी ओपन हो मार्केट में एक रिट्रेसमेंट, जैसे कि आज कैसे रिट्रेसमेंट आई, ऐसी रिट्रेसमेंट जब आ जाए, ठीक है। ओपनिंग कहीं पे भी हो, मैं क्या बोल रहा हूँ वर्ड्स पे ध्यान रखो, गैप अप हो, फ्लैट हो, गैप डाउन हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं रिट्रेसमेंट का एक वेट करूंगा, एक रिट्रेसमेंट आए, एक सपोर्ट बने, होल्ड करे मार्केट, कोई ब्रेकआउट वगैरह बनाए, उसमें मैं बुलिश ट्रेड लूंगा। या फिर मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी ओपन हो, एक ऐसा जोन बनाए कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट दे, बस उसमें मैं बुलिश ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। अगर बात करें कहाँ तक जा सकता है मार्केट, ऊपर देखिए 24,550 पे एक मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, फिर 24,800 पे। तो ये हमारे एज अ टारगेट की तरह हम इन लेवल्स को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक चीज कर सकते हो, आपने यहाँ मान लो ब्रेकआउट मिला, आपने ट्रेड प्लान किया, तो सिंपल आपका स्टॉप लॉस जितना है उससे 3 गुना टारगेट रखो। मतलब 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 90 से 100 पॉइंट मिल रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट रुक रहा है। जैसे आज देखिए मैंने यहाँ प्लान किया, यहाँ पे मुझे मार्केट होल्ड करते हुए दिखा, मैं निकल गया, रुकता तो आज क्या होता, मेरा वो प्रॉफिट चला जाता। तो आप क्या हो ना, सेटिस्फाई भी होना सीखो मार्केट में। ऐसा नहीं कि यह टारगेट है तो कल के कल ही आएगा, 2 दिन लग सकते हैं। तो आपका टारगेट आ गया 1:3, मार्केट होल्ड कर रहा है, निकल जाओ, कोई जरूरत नहीं बड़े टारगेट की, ठीक है। बड़े टारगेट लेने की कोई यहाँ पे कंपलसरी नहीं कि बड़ा ही टारगेट लेना है, ठीक है, ये समझ गए आप। तो ये टारगेट्स होंगे। हाँ, अब क्या मैं मार्केट में सेल नहीं करूंगा, देखिए जैसा कि बुलिश है मार्केट, तो हो सकता है एक दिन एक रेड कैंडल भी बने, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन देखिए मुझे नहीं लगता कि ऐसी मार्केट में क्लियर सेलिंग आएगी। मतलब यहाँ ओपन होगा, कंसोलिडेट करेगा, ब्रेकडाउन देगा, ऐसा नहीं करेगा। ब्रेकडाउन देगा तो समझ लेना वो ट्रैप है, मार्केट वापस से ऊपर आ सकता है वो फंसा के। इतना क्लियर नहीं गिरेगा मार्केट। गिरेगा कैसे, अगर गिरना भी है तो पहले बायर्स को फंसाएगा, मतलब कहीं पे ब्रेक सपोर्ट बनेगा, ब्रेकआउट बनेगा, और वो ब्रेकआउट चल नहीं पाएगा। जब ये ब्रेकआउट तेजी से फेल होगा, जैसे ही वो ब्रेकआउट फेल होगा ना, ये बायर जब ट्रैप होंगे तो वहीं से मार्केट गिरेगा, थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी में, जैसे कि बुलिश ट्रेड अगर मैं 100 क्वांटिटी के साथ ले रहा हूँ, तो बेयरिश ट्रेड में 20% क्वांटिटी के, 100% क्वांटिटी में बुलिश लूंगा तो बियरिश 20% क्वांटिटी में लूंगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर ब्रेकआउट वगैरह फेल होता है तो सेलिंग साइड थोड़ा
जाने की कोशिश करूँगा। तो ये मेरा यहाँ पे निफ्टी के लिए एनालिसिस है, बहुत क्लियर एनालिसिस है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बुलिश मार्केट में यहाँ पे सिंपल आपका यहाँ पे टारगेट रखो कि बुलिश ट्रेड लेना है, रेजिस्टेंस ढूंढने के पीछे मत लोगो, जिस दिन गिरेगा पता ही चल जाएगा कि रेजिस्टेंस बन गया, राइट। बैंक निफ्टी का भी सेम है, बैंक निफ्टी भी देखिए डेली चार्ट पे अगर देखोगे ना पूरी तरीके से बुलिश है। बैंक निफ्टी में मुझे रेजिस्टेंस ऊपर की लेवल पे दिख रहा है 56,300 के आसपास दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी का भी मेरा प्लान क्या रहेगा, अगर 15 मिनट पे बताऊँ आपको मैं, बैंक निफ्टी अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है देखो 55,700 600 के आसपास। तो बैंक निफ्टी पे भी सेम है, गैप अप हो गैप डाउन कहीं पे भी हो, जब सपोर्ट बनेगा या कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देगा तो मैं अपसाइड का ही ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ। बेयरिश ट्रेड तभी लूंगा कोई ब्रेकआउट जब ब्रेकआउट का फेलियर आ जाएगा, तभी मैं बेयरिश ट्रेड लूंगा। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए ना अगला रेजिस्टेंस तो 56,300 के आसपास दिखाई दे रहा है, तब तक तो मुझे कोई रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे भी वही सेम कर सकते हो, स्टॉप लॉस के हिसाब से आप यहाँ पे अगर 60-70 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस है तो 1:3 का